हेलो व्यूअर्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये तीन टॉपिक्स हैं: इनवॉइस, जीआरएन एंड वाउचर। जीआरएन मींस गुड्स रिसीविंग नोट। मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सेम कंसिडर कर रहे होते हैं। वाउचर के अगेंस्ट इनवॉइस की टर्म यूज़ की जा रही होती है, इनवॉइस के अगेंस्ट गुड रिसीविंग नोट की टर्म यूज़ की जा रही होती है। हालांकि ये तीनों अलग चीज़ें। हम इनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है और कॉर्पोरेशन में ये तीनों चीज़ें यूज़ कहाँ पे होती हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या, प्रोफेशनल यूज़ क्या है इन चीज़ों का। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब प्रोफेशनली इस चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो प्रोफेशनली समझने के लिए हमें कंपनी के स्ट्रक्चर में जाके देखना पड़ेगा कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि कंपनी में जब भी कोई चीज़ डिमांड की जाती है, मीन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, उनकी ऑपरेशन के रिलेटेड हो। ऑपरेशन के रिलेटेड मीन्स के अगर एक कंपनी टायर्स बना के बेच रही है तो टायर्स के लिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, या फिर उस कंपनी का कोई डिपार्टमेंट है जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेपर्स की या फिर स्टेशनरी की चीज़ों की या फिर किसी कंप्यूटर की या किसी फोटोकॉपी मशीन की, किसी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो या फिर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर लें कि अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है तो उनको कैटरिंग के सामान की ज़रूरत पड़ गई, उनको फूड आइटम की ज़रूरत पड़ गई, बेवरेज की चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। तो उस वक्त वो जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो एक परचेज रिक्वेस्ट सबमिट करता है अपने परचेज डिपार्टमेंट को, जिसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो परचेज रिक्वेस्ट होती है ये हर एम्प्लॉय नहीं सबमिट करता। एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट के हेड को या मैनेजर को बताता है कि ये चीज़ हमारे डिपार्टमेंट में ज़रूरत है इस चीज़ की। बेशक वो ऑपरेशन के रिलेटेड हो, मीन्स कि अगर कोई होटल है तो उसको कोई कैटरिंग का सामान ज़रूरत पड़ गया, या फिर कोई टायर बनाने की कंपनी है उसको टायर बनाने के लिए किसी सामान की ज़रूरत पड़ गया, तो वो अपने डिपार्टमेंट हेड को बताएगा। डिपार्टमेंट हेड आफ्टर वेरिफिकेशन देखेगा कि इसकी ज़रूरत वाकई है या नहीं है, फिर वो परचेज रिक्वेस्ट सबमिट करेगा अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब परचेज ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं, बिडिंग करे या कोटेशन के थ्रू वो परचेज ऑर्डर प्लेस करे, कोई वेंडर को सिलेक्ट कर दे। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो है पेपरा। पाकिस्तान में पेपरा यूज होता है, मींस के पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी। उसके रूल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो बिडिंग के थ्रू करें, वो कोटेशन के थ्रू करें, वो पेपरा के रूल्स फॉलो करें या ना करें, या उनके अपने कोई रूल्स हैं, ये उन पर डिपेंडेंट होता है। तो कोटेशन मीन्स के वो 4 से 5 वेंडर्स से मिलते हैं या फिर उनसे कहते हैं कि आप अपनी कोटेशन सबमिट करें। मीन्स कि आप हमें ये चीज़, उनको क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बता दिया जाता है, साइज़ शेप कलर जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती है सब कुछ उनको बता दिया जाता है कि आप हमें कोटेशन सबमिट करें कि ये चीज़ें आप हमें कितने रुपीज़ में कितनी प्राइस में आप हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो वो जब कोटेशन सबमिट हो जाती है उनमें से जो बेस्ट जो प्राइस होती है उसको वो सिलेक्ट कर देते हैं, उस वेंडर को सिलेक्ट कर देते हैं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट मंथली बेसिस पे भी होता है, वन टाइम भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, सेमी एनुअली भी होता है, एनुअली भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे कर रहे हैं। उनको बता देते हैं कि हमें हर वीक के बाद या हर मंथ के बाद इतनी चीज़ें चाहिए होंगी, आपने प्रोवाइड करनी है, या फिर बता देते हैं उनको कि हमें वन टाइम परचेज करनी है। तो जब परचेज ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वेंडर सेलेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद इनवॉइस का काम आता है। अब इनवॉइस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवॉइस की डेफिनेशन ये है कि इनवॉइस एक लिस्ट होती है आइटम्स की। उस आइटम की लिस्ट में ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स या फिर कमोडिटीज या फिर सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी डिटेल उसमें मौजूद होती है। इसके साथ साथ उसमें ये चीज़ भी मेंशन होती है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की प्राइस क्या है, क्योंकि इसकी पेमेंट एडवांस में नहीं होती, एट द टाइम ऑफ सेलिंग भी नहीं होती, ये क्रेडिट पे प्रोवाइड की जा रही होती है कंपनी को। कंपनी इसको बाद में पे करती है। तो वेंडर जो होता है वो इसको प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके लिए फिर वो एक इनवॉइस प्रिपेयर करता है। उस इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है तमाम आइटम्स का, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी अमाउंट के टोटल अमाउंट कंपनी ने कितनी पे करनी है, और मेथड भी साथ में मेंशन कर दिया जाता है कि उसने ऑनलाइन करना है, बैंक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करनी है, ये चेक के थ्रू करना है, ये कैश के थ्रू करनी है, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो इनवॉइस है ये इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजी जा सकती है कंपनी को और फिजिकल फॉर्म में भी, हार्ड कॉपी में भी। मोस्टली किया जाता है कि जो टीम एक्चुअल गुड्स को डिलीवर करने कंपनी में जाती है ना, वही टीम ये इनवॉइस एक प्रिंटेड फॉर्म में भी लेके जाती है और यही इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल भी कर दी जाती है रेलिवेंट डिपार्टमेंट को उस कंपनी की।
यहाँ इनवॉइस पे एक और चीज़ भी मेंशन होती है, और वो ये चीज़, उसमें ये चीज़ भी मेंशन कर देते हैं कि हम कौन सी कंपनी को डिलीवर कर रहे हैं ये गुड्स और कौन सी लोकेशन पे उसको डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब वेंडर ने चीज़ें प्रोवाइड कर दी कंपनी को तो उन्होंने इनवॉइस भी पहुँचा दी कंपनी तक। अब हर कंपनी के फाइनेंस डिवीजन में एक यूनिट होता है जिसे रिसीविंग यूनिट कहते हैं। वहाँ पे रिसीविंग इंस्पेक्टर होता है, उनके साथ क्यूए की टीम भी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम। कई जगह पे उसका नाम क्यूआई होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, कई जगह पे क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोलर। तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट नाम होते हैं, वो टीम भी होती है उनके साथ। वो क्या करते हैं, इनवॉइस भी देखते हैं, परचेज ऑर्डर भी उनके पास होता है कि हमने क्या चीज़ें डिमांड की थी, उसके साथ साथ उनके पास इनवॉइस भी आई होती है कि हमने डिमांड क्या की थी, उन्होंने भेजी क्या। परचेज ऑर्डर को वो इनवॉइस से कंपेयर करते हैं और क्वालिटी कंट्रोलर या क्वालिटी इंस्पेक्टर या क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है वो उसको फिजिकली उसकी इंस्पेक्शन भी करती है, उनकी क्वालिटी भी चेक करती है और देखती है कि हमारे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो उन्होंने चीज़ें भेजी हैं वो उस स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर रही हैं या नहीं उतर रही। तो वो उसको कंफर्म करने के बाद उसमें से जो डिफेक्टिव पीसीज हैं या फिर जो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं और उनको वापस सेंड बैक कर देते हैं अपने वेंडर को। तो उस वक्त फिर वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, GRN मीन्स के गुड्स रिसीविंग नोट। उसमें वो तमाम आइटम्स की डिटेल मेंशन होती है कि जो उन्होंने रिसीव कर लिए गुड्स, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सारी की सारी ही उन्होंने इनवॉइस में मेंशन करके भेज दी हों, और मुमकिन है कि इनवॉइस में उन्होंने मेंशन कर भी दी हों, लेकिन जब क्यूए की टीम ने इंस्पेक्ट किया तो पता चला कि तमाम चीज़ें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रही और उसमें से कुछ रिटर्न बैक हो गई। तो मुमकिन उन्होंने अगर 10 आइटम्स मांगे थे तो कंपनी ने 10 भेजे, लेकिन 2 रिजेक्ट हो गए, तो रिसीव कितने हुए, 8 हुए। तो उस वक्त GRN प्रिपेयर होती है कि एक्चुअल गुड्स हमें कितनी रिसीव हुई हैं। तो GRN गुड रिसीविंग नोट प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल गुड्स होती हैं वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट या रेलिवेंट स्टोर की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, और GRN प्लस इनवॉइस ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक यूनिट होता है पेएबल, जिसे अकाउंट्स पेएबल भी कहा जाता है, उस डिपार्टमेंट की तरफ ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब GRN का हमें मतलब समझ आ गया कि GRN में वो आइटम्स की लिस्ट मौजूद होती है, उनकी क्वांटिटी, उनका सब कुछ मौजूद होता है जो कंपनी ने एक्चुअल में रिसीव कर दी वेंडर से। तो जो रिसीव की उसकी GRN प्रिपेयर हो जाती है कि ये वो गुड्स हैं जो हमने एक्चुअली रिसीव किए हैं या सर्विसेज हैं जो हमने एक्चुअली रिसीव की हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब गुड्स स्टोर्स और डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाती हैं तो GRN रिसीविंग यूनिट ने प्रिपेयर कर लिया। तो जब GRN प्रिपेयर हो जाता है तो वो GRN प्लस इनवॉइस जाता है स्टोर्स में भी, या फिर जो डिपार्टमेंट में चीज़ें गई हैं उस डिपार्टमेंट के हेड के पास भी, वो भी इसमें अपना सिग्नेचर करके कंफर्म करता है कि ये चीज़ें हमने एक्चुअली अपने स्टोर या फिर डिपार्टमेंट में रिसीव कर ली हैं। फिर उसके बाद ये जो GRN प्लस इनवॉइस है ये अकाउंट्स पेबल सेक्शन में जाता है। अकाउंट्स पेबल सेक्शन क्या करता है, इस GRN को, इनवॉइस को और परचेज ऑर्डर को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद फिर जो एक्चुअल गुड्स रिसीव हुई है ना उनके अगेंस्ट वो पेमेंट करता है, बाकी वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज करते हैं कि परचेज ऑर्डर 100 यूनिट्स का था और एक्चुअल डिलीवर हुई 80, इनवॉइस में 80 मेंशन थी, और क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद उसमें से 80 में से 50 ही एक्सेप्ट हुई, तो 50 ही हमारे पास आई जो हमारी GRN में मेंशन है। तो GRN के अकॉर्डिंग 50 की ही पेमेंट होगी। लेकिन मोस्टली होता ही है कि अगर 100 की डिमांड है 100 ही इनवॉइस में आएंगी और 100 ही रिसीव होंगी। क्यों? क्योंकि जो वेंडर होता है वो क्या करता है कि वो 100 नहीं भेजता, वो 100 से ज़्यादा भेजता है। वो मुमकिन है 120 130 भेजेगा, तो जब 100 में से कोई रिजेक्ट हो जाएंगे तो उनको उनसे रिप्लेस कर दिया जाएगा और कंपनी को एक्चुअल जो 100 यूनिट्स चाहिए थे वो उसको पहुंचा दिए जाएंगे, उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेंडर अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, उसको भी अपना बिजनेस करना है, इसलिए वो एक्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मोस्टली होता यही है कि परचेज ऑर्डर के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग इनवॉइस भी होती है और इनवॉइस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें पूरी आ जाती हैं और GRN में भी उतनी ही मेंशन होती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। इसलिए अकाउंट्स पेबल का जो ऑफिसर होता है वो लाजमी कंफर्म करता है, और GRN का जो रिसीविंग इंस्पेक्टर होता है या रिसीविंग ऑफिसर होता है ये हमारे रिसीविंग यूनिट में, वो भी GRN जब प्रिपेयर करता है तो वो भी ये लाजमी देखता है कि परचेज ऑर्डर क्या था, इनवॉइस में क्या मेंशन है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्टर ने सारी एक्सेप्ट की है नहीं की, वो सारी कंफर्म करने के बाद फिर ही वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल जब तीनों चीज़ों को कंफर्म कर देता है तो फिर वो पेबल वाउचर क्रिएट करता है।
तो अब अगर सिंपल वाउचर की बात करें जो छोटे छोटे स्टोर्स में होता है, उसमें तो बस चीज़ें मेंशन होती हैं, क्वांटिटी मेंशन होती है, साथ में उसकी क्वालिटी या फिर उसका साइज़ मेंशन होता है और साथ में उनकी प्राइस मेंशन होती है और पे कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर जो पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि वो वाउचर में ये सारी इतनी डिटेल्स नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होते हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज जस्ट वाउचर में ही मेंशन कर देती हैं कि पे किसको किया जा रहा है, किसकी तरफ से किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये पे, कौन सा जो पेबल ऑफिसर है उसने इसको वेरीफाई करके वाउचर प्रोसेस किया। ये सारी चीज़ें छोटी शॉर्ट सी डिटेल मेंशन होती है और बाज़ कंपनीज आइटम्स की डिटेल भी वाउचर में डाल देती हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अलबत्ता तमाम के तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मेंशन होते हैं। इनवॉइस, GRN, परचेज ऑर्डर, सब चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं, तो कोई भी ट्रबल नहीं होती। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेमेंट प्रोसेस के लिए। अब मुमकिन है कि अकाउंट्स का अलग सा सेक्शन हो जो इसके पेमेंट को प्रोसेस करे, मुमकिन है कि अकाउंट्स पेबल ऑफिसर ही इसको प्रोसेस करे, लेकिन मोस्टली कैशियर्स होते हैं जो बैंक के थ्रू या फिर ऑनलाइन या फिर कैश के थ्रू उनको पेमेंट कर देता है। मोस्टली ये होता है कि चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी जाती है।